तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं लंकावती। मही वर्मा, मही विष्णु, मही शिव शंकर कहलाता हूँ। 3 कोट 14 बहुन में चुप हो जा। आपने तो हंजू है, ठीक है। क्या इसको बच्चा है तो लंकावती। आप कहाँ जाते हो फिर? ऊपर जा रहा हूँ। राम का रूप धारे आया था। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सब? तो डियर फ्रेंड्स, आज हम आ गए हैं आपके लिए एक न्यू ब्लॉग लेके। तो ब्लॉग होने वाला है बहुत ही मज़ेदार और शानदार। तो एक बात आपको बता दूं कि पिछले कल ब्लॉग नहीं आया था, और पिछले कल था एक बहुत ही खास त्यौहार जो हमारे यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मनाया जाता है। तो शायर का त्यौहार था। तो सुबह उठ के सबसे पहले शायर की पूजा की जाती है। तो यहाँ पे सुबह सुबह बानू भी उठ गई है। तो कहते हैं कि शायर की जब पूजा की जाती है, इसको जब पूजते हैं तो कोई भी पक्षी ना उस टाइम उठे, मतलब ना ही चिल्लाए पक्षी। तो उससे पहले ही ये शायर की पूजा की जाती है। तो हम लोगों ने शायर की पूजा कर ली थी। तो जब बानू उठी तो हमने इससे भी करवा ली। तो बानू भी जल्दी ही उठ जाती है सुबह। तो इस तरह से यहाँ पे देख सकते हैं आप, जो नई फसलें हैं उनकी जो है पूजा की जाती है। इस तरह से सारी फसलें यहाँ पे रखी हुई है। तो ये बहुत ही ख़ास त्यौहार होता है, और इस त्यौहार में सेवइयाँ बनाई जाती है। हर घर में सेवइयाँ बनती है। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि हर घर में इसी तरह से पूजन किया जाता है। और इस ये जो फसलें हैं जिनकी पूजा की हुई है, तो फिर इनको पानी में बहा लिया जाता है, या किसी जगह पानी का कोई भी स्रोत है तो वहाँ पे रख जाता है। तो यहाँ पे एक हेडपम्प था, तो इसी के पास ही इसको रखा हुआ है। तो अखरोट भी चढ़ाए हुए हैं, देखिए मक्की धान सब कुछ है यहाँ पे। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ सेवइयाँ, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि इस त्यौहार का जो खास खान पान होता है वो यही होता है। इस दिन जो है सेवइयाँ बनाई जाती है। तो सबसे पहले सेवइयों को अच्छी तरह से भूनना पड़ता है, और फिर इनको पानी में उबालना पड़ता है, और फिर बस ये पककर तैयार हो जाती है। फिर अपने हिसाब से जितना मीठा आपको खाना है उतनी चीनी इसमें ऐड करनी होती है, और ये बिल्कुल पक जाती है और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है। यहाँ पे देख लीजिए आप, यहाँ पे मैंने भून ली है। अब फिर इनको पानी में भी उबाल दिया है, और बस फिर ये पानी जब इसका सूख जाएगा, अगर पानी इसका नहीं सूखेगा तो बाय चांस हम इसके पानी को फिर जो है निचोड़ लेंगे। यहाँ पे देख लीजिए मैंने कढ़ाई में ही बनाई है। तो सबसे पहले आपने कढ़ाई में पानी डालना है, जितनी आपने सेवइयाँ ली है उसके मुताबिक, और फिर सेवइयाँ इसमें डालनी है। और फिर जब तक ये अच्छी तरह से पक ना जाए, उबल ना जाए पानी में, उतनी देर तक इसको पकाते रहना है। और फिर बाद में जब पानी सूख जाएगा तो फिर इसमें चीनी ऐड करनी है, और साथ के साथ इसमें देसी घी भी डालना है, और बस ये पककर तैयार हो जाती हैं। इसी तरह से इसको भूनना पड़ता है। तो आज बहुत ही खास दिन था, क्योंकि आज हमारे गांव में आए हुए थे IPH मंत्री श्री ठाकुर महेंद्र सिंह जी। तो उन्होंने हमारे गांव का जो है दौरा किया, और उन्होंने लोगों की जन समस्याएं सुनी। तो एक बात बता दूं, ये बहुत ही अच्छे मंत्री हैं, और हर व्यक्ति की जो है हेल्प करते हैं। तो हर गांव में इन्होंने सड़क वगैरह निकाली हुई है। तो हमारे गांव में भी इन्होंने वायदा किया हुआ है कि इस गांव में भी जो हमारा गांव वाला घर है, वहाँ पे आपने देखी होगी सड़क की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो बहुत सारी जन समस्याएं इन्होंने सुनी, सड़क के बारे में बोला, बहुत ऐसे ऐसे उपहार दिए गाँव वालों को, जो जिनकी गाँव वालों को ज़रूरत थी। तो इस तरह से जो है इनका स्वागत किया गया।
तो चलिए भाई, ये तो था प्रोग्राम जो हो गया है। और मैं आपको एक बात और बता दूं, जो हमने छोटा सा बिजनेस खोला है उसमें हमने सीढ़ियाँ भी लगा ली है। आपको पिछले ब्लॉग में भी दिखाया था, लेकिन उनमें रह गया था कलर करने को। तो यहाँ पे मैं पतिदेव की थोड़ी सी सहायता कर रही हूँ कि इनके साथ थोड़ा सा पेंट वगैरह कर लूँ। तो यहाँ पे देख लीजिए, ब्लैक कलर का पेंट मैं यहाँ पे कर रही हूँ, क्योंकि कलर ना करें तो फिर लोहे को जंग लग जाता है और पूरा का पूरा लोहा बर्बाद हो जाता है। तो हम इसको जल्दी जल्दी से पेंट कर देते हैं। ये क्लिप है मेरी छोटी सी प्यारी सी गुड़िया का। तो यहाँ पे गुड़िया का सुबह सुबह स्नान हो गया था, तो ये मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही थी। तो मैंने सोचा थोड़ी सी छोटी सी एक क्लिप बना लेती हूँ। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे बानू नहा धो करके रेडी हो गई है, होने वाली है। और फिर हम लोग गए हुए थे गांव वाले घर, और गांव वाले घर में जाके मैंने देखा कि यहाँ पे तो हर फसल जो है तैयार होने वाली है, और जो पापा जी ने पौधे लगाए हुए थे वो भी अपनी फसल देने को तैयार हैं। और ये है हमारी गौशाला, जो मैंने आपको पहले भी दिखाई हुई है। साथ ही बड़े पापा जी की भी है और हमारी भी है। बाकी आपको हमने अपना किचन गार्डन भी दिखाया हुआ है बहुत बार, लेकिन चलिए मैं आपको एक बार फिर से लेके जाती हूँ। तो सामने आपको दिखाई दे रहे होंगे सेब के पौधे, और यहाँ पे लगी हुई है धान की खेती। तो देख लीजिए, कुछ दिनों में फिर ये धान की खेती अच्छी तरह से पक जाएगी और फिर इनकी कटाई का काम भी शुरू हो जाएगा। हमने अपने किचन गार्डन में क्या क्या लगाया है मैं आपको बताती हूँ। तो यूं ही बने रहिए मेरे साथ ब्लॉग में, क्योंकि आपको देखने को बहुत अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी चीज़ें मिलेंगी। भाई हमारे किचन गार्डन में तो बहुत सारी चीज़ें लग गई है। तो देख लीजिए, ये है पलम खुमानी का पेड़, और साथ के साथ पापा जी ने यहाँ पे तैयार किए हुए हैं पपीते के पौधे। तो ये पौधे आजकल इतने बड़े बड़े हो गए हैं, इनको पापा जी ने बड़ी मेहनत से इतना बड़ा किया हुआ है। इनकी बहुत ही ज़्यादा देखभाल की हुई है, तभी जाकर के ये पौधे इतने बड़े बड़े हुए हैं। साथ के साथ यहाँ पे कद्दू की बेलें, घिया सब कुछ है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, छत पे जो है बेलें चढ़ गई है, ककड़ी की बेलें भी है। तो पपीते की ये पौधे कुछ टाइम बाद अपनी फसल देना स्टार्ट कर देंगे। तो मैंने आपको अपने गांव का भी एक रोल दिखा दिया यहाँ पे। तो आज के ब्लॉग में मैंने आपको बहुत ही प्यारी प्यारी चीज़ें बताई है, और अभी टाइम हो रहा है लगभग 5 बज गए हैं। तो मुझे अभी खाना भी बनाना है, क्योंकि फिर बानू जो है काम नहीं करने देती है, क्योंकि उसके दादा दादी भी अभी गांव वाले घर गए हुए हैं। अगर वो यहाँ पे होते हैं तो फिर मुझे कोई टेंशन नहीं होती है, तो फिर बानू उनके साथ अच्छी तरह से खेल लेती है। वैसे देख तो उसके पापा भी लेते हैं, लेकिन ज़्यादा टाइम फिर वो एक के साथ नहीं स्पेंड करती है। वो अलग अलग, मतलब कभी पापा के पास, कभी मम्मी के पास, कभी मेरे पास, कभी अपने पापा के पास रह लेती है। तो अभी उसके पापा उसको बाहर घुमा रहे हैं, तब तक मैंने सोचा कि मैं फिर जल्दी जल्दी में खाना ही बना लेती हूँ। तो आपको कैसा लगा आज का मेरा ये ब्लॉग, मुझे बताना जरूर कमेंट करके। मुझे इंतजार रहेगा आपके कमेंट का, कि आप लोगों ने मुझे कमेंट किए हैं बहुत अच्छे अच्छे और प्यारे प्यारे, और आप लोगों ने मेरे बिजनेस के लिए भी मुझे बधाइयाँ दी है, और बहुत सारे लोग अभी भी देते आ रहे हैं। तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे इतना प्यार करा है, इतना सपोर्ट करा है। तो अभी मैं खड़ी हुई हूँ अपने रसोई के
खिड़की के पास, तो यहीं पे बैठ के मैंने अपना ब्लॉग भी बनाया और यहीं पे बैठ के मैं अपनी खाना भी बना लूंगी। तो चलिए मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, जहाँ भी रहिएगा सुरक्षित रहिएगा। बाय बाय, टेक केयर।